दोस्तों नमस्कार। डीडवाना के विधायक श्रीमान चेतन डूडी ने मूर्ति अनावरण में आखिरकार सीसीटीवी कैमरों का जिक्र क्यों किया? राम राम सर। आज स्वर्गीय श्री बख्ता राम जी सियाग के मूर्ति अनावरण प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित सजना राम जी महाराज, शायद समस्त महाराज श्री कैबिनेट मंत्री डूडी साहब, मोहन राम जी, विधायक जी, तमाम मंचस्थ अतिथि, बहुत ही सम्मानित मेरे सामने विराजे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं सिर्फ चंद बातें आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं कि जब हम किसी अपने परिवार के दिवंगत व्यक्ति, दिवंगत परिवार के सदस्य की मूर्ति अनावरण या मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि हम लोग इस सोच के तहत करते हैं कि इन्होंने जो अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे आयाम स्थापित किए, कुछ ऐसे काम ये लोग करके गए जिनकी कि हमें अनुपालना करनी चाहिए, कुछ इस ढंग से अपने परिवार को आगे बढ़ाया, कुछ ढंग से परिवार को सींचा, जिसकी बदौलत आज ये परिवार इतना सक्षम हुआ कि जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए वो उनकी मूर्ति स्थापना हम कर सकें। और एक बात कहते हैं कि जब व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है तो ऊपर उस आसमान में भगवान के पास चले जाता है जहां उसकी दुनिया है। वहां से जब वो ऊपर से देखते हैं और उनको लगता है कि हमारे जो आने वाले वंशज हैं, हमारी जो पीढ़ी है, चाहे हमारे बेटे हैं, चाहे हमारे पोते हैं, उन्होंने हमारी मूर्ति स्थापना की है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो कुछ उन्होंने किया उस पर गौरवान्वित या खुशी महसूस होती होगी कि आज मेरे परिवार के वो बच्चे आज दिन तक हमें याद रख रहे हैं और जो मैंने कार्य किए उन कार्यों की अनुपालना करने की कोशिश कर रहे हैं, उस जीवन को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात आप लोगों के बीच में जब आपके क्षेत्र में हूं तो ये कहना जरूर चाहूंगा कि मेरा गांव लगभग यहां से 150 किलोमीटर दूर है और मेरे गांव के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति देखने को मिली। और वो अजीब सी स्थिति ये देखने को मिली कि एक नशा कुछ बच्चे करने लग गए। कामकाज के अलावा मैं बात आपके सामने बांटना चाहूंगा। एक नर्स मेरे पास एक ट्रांसफर के लिए आई, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब मैं उसके पास बैठा रहा, उसने डीडवाना बहुत साल तक नौकरी की और बोली मुझे वापस डीडवाना लगा दे या सिक्कर के आसपास दांता रामगढ़ लगवा दे। तो मैंने कहा जब आप डीडवाना थे, खुश थे, डीडवाना छोड़ के क्यों गए? बोला मुझे अपने बेटे को पढ़ाना था। मैंने कहा आपका बेटा पढ़ के क्या बना? तो बोला मेरा बेटा IIT में हो गया। और ये बोलते बोलते उनकी आंखों में पानी आ गया, रोने लगे। मैंने बोला आप रो क्यों रहे हो? बोला मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहती थी लेकिन वो कलेक्टर नहीं बन पाया और मैंने सिक्कर इसलिए 10 साल निकाले ताकि उसको कोचिंग दे सकूं, बढ़िया पढ़ाई करवा सकूं और वो एक दिन कलेक्टर बने। आज वो कलेक्टर नहीं बना इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो मैंने उनको ये बोला, विमला जी नाम है उनका, मैंने उनको ये बोला कि कलेक्टर नहीं बना कोई बात नहीं, आपका बेटा नशेड़ी तो नहीं बना, आपका बेटा किसी नशे का आदी तो नहीं हुआ ना? तुम बोला नशे का आदी नहीं हुआ। तो मैंने कहा बहन जी इससे ज्यादा आज के वक्त में खुशी किसी चीज में नहीं है कि आपका बेटा अपने पांवों पे खड़ा और कोई नशा नहीं कर रहा है। और जब मेरे गांव में 50 बच्चे नशा करने लगे, MD नाम की किसी चीज का कोई ऐसा केमिकल है, और मुझे जब वहां पे गांव के अंदर कैमरे लगवाने पड़े गांव वालों को, 25-25 लाख रुपए उन प्रत्येक एक घर के उधार ले लिए उन बच्चों ने नशा करने के लिए। और जब पकड़े गए जो MD सप्लाई करते थे तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा,
हमारे अपने समाज के, जायल के और कुछ नागौर के आसपास के बच्चे थे जो पूरे के पूरे राजस्थान के नागौर के अंदर वो एमडी सप्लाई कर रहे। तो मैं आपको सत्यता बता रहा हूं, हमें अपने बच्चों को भी रिद्धकर्ण जी बोल के गए, मामला बहुत तेज है, दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल रही है, दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल रही है। और इस आगे निकलती हुई दुनिया में अगर हमें अपने बच्चों को बचा के रखना है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, तो ये जो पुरखे अपना जीवन जी के गए, उन पुरखों ने जो जीवन जिया है उस पर लगातार हमें ध्यान देने की जरूरत है। किन हालात में उन्होंने अपना जीवन जिया है। मेरे वहां पे डाबड़ा नाम का एक गांव है, 5 शहीद हो गए वहां पे, और वो शहीद इसलिए हो गए कि उन्हें अपनी जमीन का हक मांगा, किसानों के लिए हक मांगा, मेरे और आपके लिए हक मांगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उस जमीन पे खुद जो खेती करती है उसके मालिक भी वही बने। पिछला जो बजट था उसमें मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैंने बोला साहब 50 लाख रुपए डाबड़ा जो जगह है उस जगह का, रामेश्वर जी वहां आके गए, उस जगह का हम चाहते हैं कि विकास हो, 50 लाख रुपए दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने बोला चेतन 50 लाख रुपए कोई बजट की घोषणा ही नहीं होती है, इतनी छोटी घोषणा नहीं होती बजट की। तो मैंने बोला साहब मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि डाबड़ा का जो गांव है, डाबड़ा का जो शहीद स्थल है, उस शहीद स्थल को राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में पढ़े, उसका नाम ले, और इसी मोल के नाते आप मुझे वो 50 लाख रुपए दीजिए। और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो राजस्थान की सरकार द्वारा उस शहीद स्थल पे 50 लाख रुपए का निर्माण हो रहा है, और जो हमारे पुरखे हैं उनकी जो याद है उसको हम चिरस्मृत कर दें, लंबे समय तक उसकी याददाश्त को बुना के रखें, अपने बीच में रखें, आने वाली पीढ़ी के लिए रखें, उसके लिए 50 लाख रुपए खर्च। यही बात यहाँ पे ये मूर्ति दिखाती है। जो डाबड़ा के हमारे शहीद थे उन्होंने अपना जीवन दे दिया, और इसलिए दे दिया कि हमारा जीवन अच्छा रहे। इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे काम किए कि रामनिवास जी या उनके परिवार में जितने लोग हैं वो आज पैदा हुए और आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखें। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम तमाम लोग, जितने लोग ये साफा पहने बैठे हैं या इधर बैठे हैं बिना साफे के बैठे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी, हमारी मौजूदा पीढ़ी को इस ढंग से संस्कार दें कि वो तमाम चीजें जो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है उनसे दूर रहे। राजस्थान की सरकार, मैं चूंकि विधायक हूं, रामेश्वर जी यहाँ बैठे हैं कैबिनेट के मंत्री के रूप में, लगातार आप लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो मुफ्त में बिजली हो, चाहे वो मुफ्त में इलाज हो, चाहे अन्य कोई भी चीजें हो। लेकिन आपको और हमें ये समझना पड़ेगा कि जो किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, बॉर्डर पे, और 700 से ज्यादा जो किसान शहीद हो गए, उसके बाद में मोहन काका यहाँ बैठे हुए, ये खुद इन चीजों से ताल्लुक रखते हैं। 1 साल तक जब 700 किसानों की शहीदी हो गई, उसके बाद सिर्फ ये कहा जाता है कि हम माफी मांगते हैं और हम ये काले कानून वापस लेते हैं। ये जो रिद्धकर्ण जी ने बात की, आपको हमें समझना है कि कौन लोग ऐसे हैं जो किसान की चिंता करते हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो गरीब की चिंता करते हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो मजदूर की चिंता करते हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जो मनमोहन सिंह जी के टाइम ये बोलते थे कि एमएसपी कानून होना चाहिए, और जब खुद प्रधानमंत्री बन गए तो एमएसपी पे कोई बात नहीं होती है। मनमोहन सिंह जी के टाइम जो 450 रुपए का सिलेंडर था वो आज 1150 रुपए पार कर गया है। जो 60 या 62 रुपए के अंदर डीजल मिलता था 1 लीटर, वो आज 90 रुपए पार कर गया है। जो 24-22 रुपए किलो आटा था वो 38 से 40 रुपए हो गया है। ये तमाम बातें आपको और हमें सोचने की दरकार है, समझने की दरकार है, और ये बताने की जरूरत है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो ये लोग जीवन जी के गए, उस जीवन को अगर सुधार हुआ है, उस जीवन में आपके और हमारे में कुछ सुधार हुआ है, तो उन लोगों को हमें चिन्हित करना होगा, पहचानना होगा। आप लोगों ने, सियाग परिवार ने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले मालिक से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों प्लीज।